हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे सोशल साइंस का आप लोगों के लिए पेपर लेकर के आ चुका हूँ, जो कि 100% ओरिजिनल है और यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो और सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग यहाँ से देखना शुरू कर लेते हैं। आप जो देख रहे हैं ये पेपर आप लोग का 100% ओरिजिनल है, यहीं से आप लोग का सवाल रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को जो है यहाँ पे 24 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। 24 में से आप लोग को पूरे के पूरे 1 से 30 दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग को सिर्फ 24 का ही आंसर करना है, 25 का नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका नेपोलियन ने है। यहाँ पे अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट किस देश ने लगाया था? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा। दूसरा सवाल है आप लोग का यहाँ पर स्टाम्प एक्ट किस देश में लगा था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे बी है, ब्रिटेन में। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पर है आप लोग का नेक्स्ट आप लोग का आ रहा है यहाँ पर तीसरा नंबर, वो है आप लोग का यहाँ पर है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, इसका पेरिस की संधि। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग का पेरिस की संधि ऑप्शन नंबर ए में है आप लोग का। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है टीथे क्या है? तो टीथे आप लोग का है एक तरह का, यह है आप लोग का एक तरह का धार्मिक कर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से किसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं? तो इसका आप लोग का हो जाएगा नई दुनिया जो है आपका अमेरिका को। अगला है फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 जुलाई को। अगला यहाँ पर है आपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार देने वाला अधिकार है। तो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटेन, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूजीलैंड। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है निम्न में से किस अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की संसद कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महासभा को। अगला यहाँ पर भारतीय संविधान लिखने वाले इनके सदस्यों की संख्या क्या थी? तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 299। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है यहाँ पे अगला है पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। अगला यहाँ पर है निम्न में से किस अंग, ये तो हो ही गया आप लोग का। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें मौलिक अधिकार आपका बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा मौलिक अधिकार में आप लोग का संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की जाती है? तो यहाँ पे लोकतांत्रिक राजतंत्र है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु जो है घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61वें। अगला यहाँ पर है निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोदावरी को। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आप लोग का आता है कि निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित करता है? तो इसमें आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे जलवायु की दिशा की अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देशांतर रेखा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है खादर। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से ये तो हो ही गया है आप लोग का टिहरी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सही वो होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागीरथी। अगला यहाँ पर आता है, अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर अगला सवाल आता है हम लोग का, वो है लोनार झील किस झील निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रेटर झील का। अगला है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोसाई धाम। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला आ रहा है यहाँ तो हो ही गया ये। अगला हम लोग बढ़ेंगे तो बालू मक्खी के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला जार। अगला यहाँ पर है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला हम लोग देखेंगे
भारत द्वारा ज़मीन के अंदर परमाणु विस्फोट कराया गया था, तो कहाँ पे? तो ये कराया गया था आपका पोखरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। अगला है, मनरेगा के तहत कितने दिनों का जो है रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 दिनों का। आपको आगे भी दिखाई देता है, दिखाई देगा यहाँ पे आप लोग का, ये हो गया ए यानी कि 100। अगला, निम्न में से कौन उत्पादन की यहाँ पे जो है विधि है, सॉरी पैसिव मीन्स, यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं निष्क्रिय साधन है, तो यहाँ पे निष्क्रिय साधन बोल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूंजी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा फसल रबी फसल है, यानी कि ठंड के मौसम में? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूँ। अगला, निम्न में से कौन सर्वाधिक गरीब राज्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका बिहार। अगला यहाँ पर है, अगला सवाल है यहाँ पर है, छिपी बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों की क्या उत्पादकता रहती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। तो यहाँ पे आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग को चैनल पे बने हुए रहना होगा और साथ ही इस वीडियो को 100 लाइक्स करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।